एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रक रक का ट्राइब अपना पुराना जगह को छोड़कर एक नया जगह का तलाश में अपना सफ़र शुरू कर दिए होते हैं, जहां पर वो लोग काफ़ी दिनों तक चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और उसी के कारण वो लोग कुछ देर तक उसी जगह पर आराम करने लगे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक साथी आकर बताता है कि सामने में वही स्किललेस कमीने हैं। वहीं पर उस स्किललेस जीवों को दिखाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ओर्क होता है, जो लोग उस जगह पर से भाग रहे होते हैं और काफ़ी खुश होकर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि अब हम फाइनली इस बेकार से जगह से बाहर जा सकते हैं। वो लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने में रक रक का ट्राइब दिख जाता है, जिनका उतना ज़्यादा मेंबर को और उनके साथ में एक मॉन्स्टर भी होता है। और अपने से एडवांस हथियार को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, इसलिए वो लोग जल्दी से अपना हथियार डालकर उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगे होते हैं। उन्हें भूखा देखकर रक रक लोग उन्हें कुछ खाने के लिए दे देता है। वहीं पर वो लोग अपना बात को जारी रखते हुए कहता है कि कुछ गलतफहमी हो गया था, हम तो सिर्फ जल्दी से जल्दी इस कैनियन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये बोलकर वो उन्हें बताता है कि हम लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं, अपने उन मेंबर के बारे में सोचकर जो कि वाइल्डनेस में गए थे। हम सिर्फ कुछ खाना ढूंढ रहे थे। उसकी सभी बातें सुनकर रक रक उससे पूछते हैं कि तुम लोग वाइल्डनेस की तरफ क्यों जा रहे थे। गॉब्लिन का लीडर हिल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर रहा करते थे। हालांकि हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हम लोग अपना जीवन यापन अच्छा से कर रहे थे। लेकिन उस मॉन्स्टर का अपीयर होने के बाद सब कुछ बदल गया। मॉन्स्टर के बारे में सुनकर रक रक थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। वहीं पर उनकी बातें सुनकर नेब्यूला अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया होता है और अपने मोनोलॉग के जरिए बताता है कि ये तो एक अबोमिनेशन डेडली 1 है। वो अबोमिनेशन लेवल 9 का होता है। ताकत 120 होता है जो कि 3 से बढ़ाया जा सकता है। इंटेलिजेंट 12 होता है और वो भी 3 से बढ़ाया जा सकता है। सोशल 4 होता है और वो भी 3 से बढ़ाया जा सकता है। लोस्ट वर्ल्ड गेम का डिस्क्रिप्शन ये कहता है कि ये क्रिएचर गायब हुआ पुराना गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया था। उस गॉड के गायब होने के बावजूद भी ये क्रिएचर अभी तक इस दुनिया में रह गया है। वहीं पर वो गॉब्लिन रक रक लोगों को ले जाकर उस अबोमिनेशन को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड का जैसा मॉन्स्टर होता है। उसका स्पेशल एबिलिटी पॉइजन होता है और उसके पास फॉरगेटन अवतार का ब्लेसिंग नाम का स्किल होता है, जो कि अननोन होता है। रक रक लोगों के लिए वो अभी काफ़ी ताकतवर दुश्मन होता है। वहीं पर रक रक लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग पहाड़ के ऊपर से नीचे सो रहे मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर नींद में कुछ कहता है, जिससे धरती हिलने लगता है और कुछ लोग डर जाते हैं। उन्हें डरता देखकर ओर्क कहता है कि वो सिर्फ नींद में बड़बड़ा रहा था, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वैसा सिचुएशन देखकर एक लिजर्ड पूछता है क्या हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। उसकी बातें सुनकर रक रक पूछते हैं कि हमें डिटोर लेने में कितना दिन लगेगा। स्टार गेजर बताते हैं कि अगर हम लोग फिर से वाइल्डनेस में गए तो माउंटेन को फॉलो करके जाएंगे तो हमें कम से कम 8 दिन और लग जाएगा। 8 दिन सुनकर रक रक थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और वो अंडरस्टैंडेबल भी होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर वो करे तो करे क्या। ऐसा सिचुएशन में जिसमें उसके सभी ट्राइब मेंबर डरे हुए हैं, एक डिटोर लेना भी सही फैसला नहीं होगा। अब वो क्या करेगा वही देखना है। वहीं पर जोल को दिखाते हैं जो कि ऊपर मौजूद पत्थरों को देखकर कहती है कि हमें फाइट करना चाहिए। वो वॉरियर लेवल 3 की होती है और अर्बिटर लेवल 1 की होती है। ताकत 26 होता है, इंटेलिजेंट 35 होता है, सोशल स्किल 28 होता है और उसका इंट्यूशन 11 होता है। जोल उन पत्थरों को देखकर कहती है हमारे पास अभी एक एडवांटेज है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और कारण पूछते हैं। वो उन पत्थरों को देखकर उन लोगों को अपना प्लान बता देती है। इसके कुछ देर बाद वो सभी लोग मिलकर कुछ लकड़ी का यूज करके उन सभी पत्थरों को नीचे गिराने लगे होते हैं। उनका वो आइडिया तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को मारने के लिए सभी पत्थरों को उसे एक ही बार लगने से ये प्लान सफल होगा। वो लोग काफ़ी मेहनत करके 2-3 पत्थरों को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन उसका आवाज़ से वो मॉन्स्टर जाग जाता है और उसका कुछ समझने से पहले ही एक पत्थर से उसे लग जाता है। वो देखकर सभी लोग पूछने लगे होते हैं क्या यह काम कर गया, लेकिन वहीं पर उससे काम हुआ नहीं होता है, बल्कि काम और ज़्यादा बिगड़ गया होता है, क्योंकि उस चोट से अब वो मॉन्स्टर और ज़्यादा भड़क गया होता है और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगा होता है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाकी पत्थरों को गिराने की कोशिश करने लगे होते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी होती है, इसलिए नेब्यूला को आगे आना पड़ता है और वह रक रक का पावर को बढ़ा देता है। अपना पावर को बढ़ता देखकर वह जल्दी से जाकर सभी पत्थरों को नीचे गिराने लगता है और एक एक करके सभी पत्थरों को एक ही बार में नीचे गिरा भी देता है। लेकिन उन सभी पत्थरों से भी उसका काम पूरा नहीं होने वाला होता है, इसलिए रक रक खुद ही आगे बढ़कर अपना भाला से अटैक कर देता है, जिससे उससे बहुत ही जोर से चोट लग जाता है। यानी कि मॉन्स्टर को बहुत ही जोर से चोट लग जाता है और वो उस चोट के कारण आ रहे पत्थरों को डॉज नहीं कर पाता है, जिससे उससे पत्थर से भी चोट लग जाती है और एक के बाद एक पत्थर से चोट लगने के कारण उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। और इसी के साथ रक रक जल्दी से उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। उसे मारने पर उसका हंटिंग सक्सेसफुल हो गया होता है और इसी के साथ नेब्यूला का सिस्टम बताता है कि तुम्हारा ट्राइब अबोमिनेशन एंशिएंट क्रिएचर को स्लेन कर दिया है। उस मॉन्स्टर के स्लेन से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर नाचने लगे होते हैं, जिससे नेब्यूला का फेथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा होता है और फेथ से भी बढ़कर उसे एक और चीज़ मिलता है और वो होता है उस मॉन्स्टर का यानी कि अबोमिनेशन का एसेंस। सभी गॉड के पास में उसके डोमेन के आधार पर अप्रोप्रिएट रिसोर्सेस होता है।
हालांकि वो फेथ को कंज्यूम करके बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ बनाने के लिए जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसके लिए अनकॉमन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी गॉड के पास में वो एसेंस होगा तो उससे वो किसी भी तरह का क्रिएचर बना सकता है। बनाया हुआ क्रिएचर फेथ रिसोर्सर जनरेटर होता है, जो कि गॉड के वर्ड को सभी एग्जिस्टेंस के पास पहुंचाता है, और उन क्रिएचर का ग्रोथ भी पॉसिबल है। अगर क्रिएचर को हाई लेवल तक राइज कर दिया गया तो वो अपोस्टाइल या फिर अवतार वाले क्लासेस में भी आ सकता है। नेब्यूला को अभी पता नहीं होता कि ये क्रिएशन मेथड पहले के जैसे गेम के जैसे ही है या फिर कुछ बदल गया है, इसलिए वो उस एसेंस से कुछ बनाने के बारे में सोचने लगता है। वहीं पर दूसरे तरफ में उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखकर जोल पूछ रही होती है कि क्या हम इस मॉन्स्टर को मीट को खा सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अजीब स्मेल कर रहा है। इतना बोलकर वो उसे खाते हुए कहती है ये खाने लायक है, इसका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है, इसे ऐसे ही खाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, इसलिए अगर हम इसमें कुछ और मिलाकर खाएंगे तो ये खाने लायक और अच्छा हो जाएगा। ये बोलकर वो उसमें कुछ दूसरा इंग्रेडिएंट को मिलाकर पका देती है, जिससे खाकर रकरक थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसका स्वाद उसके सोच से परे हो गया होता है, और कहता है कि ये थोड़ा सा ब्लैंड है लेकिन ये खाने लायक बन गया है। जोल कहते मैं तो सिर्फ कुकिंग ट्राई की हूँ। वो पूछता है ये कुकिंग क्या है। जोल बताती है कि मैंने उसमें कुछ महकने वाला हर्ब को डालकर आग पर पका दी हूँ। रकरक कहते इसका स्मेल इतना ज़्यादा बेकार था कि खाया नहीं जा रहा था, लेकिन ये कुकिंग वाला चीज़ करने से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ बन गया है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे ये कुकिंग क्या होता है। वो हाँ बोलकर उससे कहते मैंने कुछ देर पहले देखा है कि ऑर्क लीडर का भी उससे एक सक्सेसर है, तुम्हें भी जल्दी से अपने कंपेनियन ढूंढ लेना चाहिए। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहती है कि तुम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हो और वैसे भी ये ट्राइब की स्टेबिलिटी के लिए है। उसकी सभी बातें सुनकर रकरक थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब पार्टनर से है ना। वो अपने बात को पूरा करते हुए कहती है अगर तुम अभी तक इसके बारे में नहीं सोचे हो तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये सुनकर रकरक कुछ सोचने लगता है और सोचकर उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र जोल के पीछे चमक रहे किसी चीज़ पर चली जाती है। उसे देखकर वो लोग उसे निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक गोल्ड का प्लेट होता है जिस पर कुछ तस्वीरें बनी होती है और कुछ लिखा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या है, उसमें क्या लिखा होता है, क्या बनाया होता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता लिखना क्या होता, पढ़ना क्या होता है, और ये तस्वीरें क्या है उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। एक लिजर्ड उसे खाते हुए कहता मैं तो इसे खा भी नहीं पा रहा हूँ। उसे खाता देखकर स्टार गेजर उससे कहता ये एक मेटल है जिसका नाम गोल्ड है। उसकी बातें सुनकर जोल कहते मैं भी उसे एक बार देखी थी, एक बार मुझे एक मेटल क्राफ्ट्समैन मुझे अलग अलग तरह का मेटल को दिखाया था, अगर तुम उसे अच्छी तरह से साफ करके लाइट की तरफ रिफ्लेक्ट करोगे तो वो काफ़ी अच्छा तरह से शाइन करेगा। ऐसा कहा जाता है कि इसका कलर काफ़ी लंबे टाइम तक बदलता भी नहीं है और ये कभी ख़राब होता भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वैल्यूएबल हो सकता है। उसकी बातें सुनकर एक कहता आखिर इसका फ़ायदा ही क्या होगा जबकि मैं इसे खा ही नहीं सकता हूँ। तो स्टार गेजर उससे कहता अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हिरन पकड़ने जाना चाहोगे। वो एक तरह को हुफ्ड बीस्ट के जैसा दिखता है जिसका कि ब्रांच जैसा सिंग होता है और उसका मीट काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होता है। और को बोला है कि उन्हें उसका कुछ ट्रेसेस मिला है और वो लोग उसी का शिकार करने गए हैं। ये सुनकर वो लिजर्डमैन काफ़ी जल्दी से उन्हें ढूंढने जाने लगता है, लेकिन रकरक को ना जाता देखकर वो उससे पूछता है आप नहीं जा रहे हैं क्या। रकरक कहता तुम जाओ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो उस गोल्ड मेटल को देखकर सोचता है तो ये मेटल कभी सड़ता नहीं है, सभी चीज़ें मरती है, सड़ती है या फिर गायब हो जाती है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि बदलता नहीं है, लेकिन ये गोल्डन टेबल सड़ता नहीं है। जो लोग इस टेबल को बनाए होंगे जरूर वो लोग इसके जरूर कुछ प्रिजर्व कर रहे होंगे, आखिर ये हो क्या सकता है। ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोल आकर उससे कहती है कि सभी लोग सोने के लिए तैयार हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है। उसे देखकर रकरक कहा था मैं किसी को भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ पर रहूँगा, लेकिन तुम्हें कैसा पता चल गया कि मैं यहीं पर रहूँगा। जोल कहता है कि सिर्फ तुम ही एक लिजर्डमैन हो जो कि फर का कोट पहने हुए हो। रकरक कहता है तुम्हें तो मुझे ये पहनने के लिए बोली थी। जोल कहती है कि अब जबकि तुम ट्राइब का लीडर हो तो मैं तुम्हें कुछ अलग चीज़ देना चाहती थी। ट्राइब लीडर एक तरह का सिंबल के जैसे ही तो होते हैं। सिंबल शब्द सुनकर वो उसी सिंबल के बारे में सोचते रहता है और सोचते सोचते और रात हो जाती है। जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि लाइफ मौत से भरा हुआ है, ये कभी ना कभी जरूर गायब हो ही जाएगा। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी उसे कुछ तितलियाँ दिखाई देती है जो लोग किसी तरह का सिंबल बना रहे होते हैं। वो देखकर रकरक सोचता है क्या ये किसी तरह का कोई इल्यूजन है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो फैंटेसी भी हुआ तो क्या हो गया। उनका मूवमेंट स्टोन टेबल का मार्किंग जैसा दिख रहा है, कुछ चीज़ें जो कि सड़ती नहीं है, एक सिंबल इस केस में ये गोल्ड नहीं है जो कि रोट नहीं हो रहा है बल्कि जो सच में इंडिस्ट्रक्टेबल है। इतना बोलकर वो कुछ ज़मीन पर लिखने लगता है और इसी के साथ कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं और तभी रकरक जोल को उठाकर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये बोलकर वो उसे लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे एक दो सिंबल बनाकर उसे कुछ कैरेक्टर के बारे में समझाता है और इसी के साथ रकरक का ट्राइब जो होता है वो कैरेक्टर लिखने का इन्वेंट कर दिया होता है
और उसे पूरी तरह से डेवलप करने के लिए उन्हें कम से कम कुछ जनरेशन तक गो थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन नेब्यूला के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है क्योंकि ये गेम का अर्ली स्टेज में शुरू हो गया होता है। अब उनका फेस्टिवल को एंजॉय करने का टाइम आ गया होता है जहाँ पर वो रख कुछ हंट करता है। सरफेस में तो वो एक सिर्फ सिंपल सा हंट होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रे को पकड़कर लिजर्डमैन अपने स्पाउस को गिफ्ट करते हैं और इसी तरह से वो लोग अपना वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। वो लोग अपना वेडिंग को सेलिब्रेट करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिए होते हैं और जाकर और लोगों से आखिरी बार मिलते हैं और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।